नमस्कार, मैं रवि आप सभी का ऑनलाइन जी स्टडी पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक चैप्टर या कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो कि आप लोग को एसएससी जीडी एंड जो अभी सीएचएसएल चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, तो आज एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग भी देखना इस क्वेश्चन को। तो एक क्वेश्चन है आप लोग के पास, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग x, y and z. If x gets 25% more than y and y gets 25% less than z, then find x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक राशि को x, y तथा z में इस तरह से विभाजित किया गया है कि x को y से 25% अधिक, y को z से 25% कम मिला है, तो x, y, z का अनुपात ज्ञात करें। आप लोगों के पास ऑप्शन है 13, 12, 15 का, ऑप्शन नंबर बी 15, 12, 16, ऑप्शन नंबर सी 12, 9, 10, ऑप्शन नंबर डी 12, 10, 11। ठीक है, तो इस सवाल को आप बनाइए, आप लोग पहले देखें कितना देर में, मतलब जितना जल्दी हो सके बनाइए। 30 सेकंड दे रहा आप लोगों को, जल्दी जल्दी बनाइए। अभिषेक जल्दी बनाओ। परसेंटेज पढ़ाए थे आप लोगों को, याद है? तो उसी हिसाब से बनेगा ये। आप लोग एक चीज याद रखना हमेशा, एग्जाम सेंटर में आप लोगों को एक सवाल को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 सेकंड मिलेंगे, तो वो तेजी होना चाहिए हाथ में। 15, 12, 16 इज द राइट आंसर। 15, 12, 16 इज द राइट आंसर। निशु बना, हम बना दे, चलो हम बनाते। देखो क्या बोला था, देखो a certain amount of money is divided among x, y and z। ठीक है, तो यहाँ पे तीन बंदे हैं, x है, y है, z है। फिर क्या बोला, among x, y, z if x gets 25% more than y। 25% का मतलब क्या होता है बोलो, याद करवाए थे 25/100 तो 1/4। मतलब कि अगर 25% किसका ज्यादा मिल रहा है, x गेट 25% ना, x को ज्यादा मिला 25%, किससे, y से। तो अगर y को अगर 4 मिलता है, y को अगर 4 मिलता है तो x को कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। इसको थोड़ा सा हम इधर लिखते हैं, तो 25% का वैल्यू कितना हो गया, 1/4। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि y गेट्स 25% लेस देन z। y को z से 25% कम मिल रहा है, मतलब कि अब 25% किसको, किससे कम मिल रहा है, z से कम मिल रहा है, किसको, y को। मतलब कि अगर z को अगर 4 मिल रहा है तो y को कितना मिलेगा, कम मिलेगा। मतलब 4 से 1 माइनस किया 3 ना, तो ये हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x के साथ y का रेशियो 5:4 है और y रेशियो z यहाँ पे 3:4 है। ठीक है, तो y का वैल्यू यहाँ पे एक जगह 4 है, एक जगह 3 है। गड़बड़ बात है, इसको सेम करना होगा। कैसे सेम करेंगे, ठीक, तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए हम एक चीज आप लोगों को और सिखाए थे, याद है कैसे इसको करेंगे। आप यहाँ पे भी इसको 4 लिख दो, इधर यहाँ पे 3 लिख दो, कितना हो गया, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 5 तिया 15, मतलब 15:12:16, जो आपका बी नंबर ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसका पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा आप लोग, पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज इन द बैंड पार्टी वाज 3:2। When 20 more boys join the band, the ratio gets reversed. Find the number of girls present at the band party. लड़की और लड़के की अनुपात किसी बैंड पार्टी में 3:2 है। यदि 20 लड़के और आते हैं तो उनका अनुपात विपरीत हो जाता है।
ठीक है, मतलब कि पहले 3 2 का था, अभी 2 से 3 हो गया। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन है 36, 32, 24, 16। ठीक है, करिए, देखें। अविनाश, ये आंसर हमको तुमसे चाहिए, हमको ये आंसर तुमसे चाहिए। ये ऑलरेडी आप लोगों को परसेंटेज में एक बार करवा चुके हैं ऐसा टाइप का सवाल। रविता बना, स्वीटी पीछे पलट के कोई फायदा नहीं है। चलो हम बना दे, देखो क्या बोला था, गर्ल्स टू द बॉयज ना, इसलिए पहले गर्ल्स लिखेंगे और ये बॉयज हो गया, हम हियर भी लिखे। देखो इधर देखो, देखो अभिषेक छोड़ दो, देखो ठीक है, पहले इस बैंड पार्टी में कितने लड़के लड़कियां थी, तो 3 और 2 का रेशियो था। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, 20 लड़के ज्वाइन कर गए ना, 20 लड़कों का ज्वाइन नहीं, मतलब ये 20 लड़के आए तो ये रेशियो क्या हो गया, पलट गया, मतलब कि 2 से 3 हो गया। राइट, यही हुआ था ना। ठीक, लड़कियां आई थी क्या, नहीं आई थी ना, तो इसका रेशियो कैसे चेंज हो गया, पहले 3 था अभी 2 हो गया, लड़कियां तो आई नहीं, तो रेशियो कैसे चेंज हो गया, तो पहले जितनी लड़कियां थी उतनी ही लड़कियां अभी भी हैं, तो रेशियो सेम होना चाहिए था। तो हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे 2 का गुना करवाते हैं, यहाँ पे 3 का, ये 2 का गुना मतलब कि पूरे के साथ, यहाँ पे 3 का गुना मतलब पूरे के साथ। तो अभी आपका नया रेशियो क्या बन गया, ये 3 2 जा 6, ये हो गया 4, ये 3 2 जा 6 और ये 9। अब देखो ये गर्ल्स और ये बॉयज का रेशियो। ठीक है, लड़के कितने बड़े थे, 20 ना, और रेशियो में कितना बढ़ रहा है बाबू, 24, 20 बड़े हैं भाई, 24। हाँ, आंसर राइट है आपका। ठीक है, तो 5 से 9 हो गया, मतलब कितना बड़ा, 5 बड़ा ना, 5 का वैल्यू कितना दे रखा क्वेश्चन में, 20, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 1 का वैल्यू 4, तो हमसे सवाल बोला था कि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स प्रेजेंट एट द बैंड पार्टी, बैंड पार्टी में लड़कियां कितनी है, तो लड़कियां है कितनी संख्या, 6 ना, तो 6 का गुना करवाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 6 का गुना, मतलब कि 6 का वैल्यू कितना हो गया, 24, और यही आपका उत्तर है। ठीक है, आपका ऑप्शन आ गया सी। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं बोर्ड पे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा, ये इसका क्या नाम है, रानी, रानी नहीं, रानी नाम है, नहीं नाम भूल गया, रेखा, 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 सॉरी, रेखा, आया समझ में, छोटी, अभिषेक, ठीक, बड़े आगे, क्वेश्चन मैं एक लिख रहा हूं, ये सवाल आप लोग से बन जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। सवाल क्या था, अच्छा इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, हाँ हिंदी में समझा दूंगा मैं। द इनकम ऑफ A and B are in the ratio 3:5, and their expenses are in the ratio
1:5 में, if both saves ₹100, then find the income. ठीक है, आपके ऑप्शंस है 120, 200, 300, 500, 180, 300, 150, 250। बनाइए, जल्दी बनाइए। क्वेश्चन हम पढ़ते रहे एक बार। बोल रहा है क्या ए और बी का जो इनकम का रेशियो है वो 3 और 5 का दे रखा है, और उनके एक्सपेंसेस मतलब उनके खर्च का रेशियो 1 और 5 दे रखा है। अगर वो दोनों मिलकर नहीं, दोनों 100 रुपया हर महीने बचाते हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए उनका इनकम कितना। एक और 5, ठीक। ए का 120 और बी का 200। एक का 120 फर्स्ट ऑप्शन। कौन कौन सहमत है आप लोग इसमें से? कौन कौन सहमत है? आंसर आया? निशु, आंसर नहीं आया? कैसे बनाई दिखाओ जरा। वेरी गुड। देखो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आप लोग कर लिए हैं, ठीक है। मैं इधर क्वेश्चन मिटा देता हूँ, मुझे थोड़ा जगह मिल जाए। मैं ऑप्शन मिटा दे रहा हूँ। देखो इसको कैसे करना है। आप लोग सबसे पहले आप लोग को ये पता होगा कि सेविंग्स क्या होता है। सेविंग्स क्या होता है बाबू? कि आप कितना कमा रहे हैं, उसमें कितना खर्च कर दिए, यही ना? ठीक है। दो बंदे थे ए और बी, इनका इनकम कितना था? इनकम का रेशियो कितना था? 3:5। और इनका एक्सपेंस का कितना था? 1:5। ठीक, यही था। क्लियर? और ये बचा कितना रहा था? 100 करके। ठीक, तो अब एक बात बताओ, अगर ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, ये 100 रुपया ये बचा रहा था, और ये भी 100 रुपया बचा रहा था, राइट, सेविंग्स में। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आप लोगों को पढ़ाए थे हम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट यहाँ पे लगाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट क्या था कि 3 into 5 1 into 5 इनका डिफरेंस लेना है। 5 3 जा 15 माइनस 5 कितना हो गया? 10। फिर 1 into 10 1 into 100 और 5 into 100 कितना हो गया? 500 में से 100 गया, कितना हो जाएगा? 400। मतलब कि 10 का वैल्यू कितना हो गया? 400। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। हमसे पूछा क्या था कि ए और बी का इनकम बताइए, तो ए का इनकम कितना है? 3 है ना, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120, सॉरी 120। और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। ठीक है, तो ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। ये उतारने दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वेट ऑफ अभिषेक एंड हिज ब्रदर, हमको यहाँ पे सिस्टर लिखना चाहिए था, ठीक रहता। द वेट ऑफ अभिषेक एंड हिज ब्रदर आर इन द रेशियो 7:8 है, ठीक है, एंड द टोटल वेट इज 120 kg का। आफ्टर टेकिंग अ डाइटिंग कोर्स अभिषेक लूज 6 kg of his weight, then the ratio changes to 5:6।
ठीक है, अच्छा कुछ बोलना है तो बोल दो अभिषेक को। भैया सब मिला के भी 180 नहीं होगा। अरे 120 बोले। अच्छा चलो पहले क्वेश्चन कर लेता हूँ। सो फाइंड हाउ मच ऑफ वेट रिड्यूस बाय हिज ब्रदर। ठीक है, क्वेश्चन बोला अभिषेक और उसके भाई का वजन 7:8 के अनुपात में है, उनका कुल वजन 120 किलोग्राम है। यदि अभिषेक अपना वजन 6 किलो कम कर लेता है तो वजन का अनुपात 5:6 हो जाता है, तो उसके भाई का घटा हुआ वजन ज्ञात करें। ऑप्शन आपके 2, 4, 3, 5। ठीक है, ये ऑप्शन है, नंबर नहीं बताया आप लोग, ऑप्शन है 2, 4, 3, 5। ठीक है, 30 सेकंड दिए आप लोगों को बनाने के लिए, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं। बन गया राजकिरण? बना दे। चलो मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर दे आप लोगों को। अभिषेक और उसका भाई है जिनका वजन जो है कुल मिलाकर के 120 किलो है अभी। ठीक है, और उनका जो वजन का जो रेशियो दे रखा है 7 और 8 का है। ठीक, अभिषेक क्या करता है 6 किलो अपना वजन कम करता है और उसका भाई भी अपना कुछ वजन कम करता है, वही वो बताया नहीं गया है क्वेश्चन में। और देख अभिषेक अपना 6 किलो वजन कम करता है और उसका 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब ये जो रेशियो है 5 और 6 का हो जाता है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि अभिषेक ने कितना वजन कम किया था। ठीक, तो देखो सॉल्यूशन देखो इसका। ये अभिषेक था, हम ए लिख रहे हैं और बी लिख रहे हैं उसका। ठीक है, तो सॉल्यूशन ए और अभिषेक और उसका ब्रदर। इधर इधर भाई साहब कहाँ देख रहे हैं? तो इधर देख, अब इधर बना रहे तो इधर देख, जब बनाने का टाइम दिया नहीं बना पाया, अभी इधर देख। ठीक है, अच्छा एक बात बता, ये लोग का रेशियो कितना है? 7 और 8 का ना, और टोटल मिला करके इनका वजन कितना है? 120 केजी। अच्छा 7 और 8 इन दोनों का मिलाकर, मतलब अगर इन दोनों का रेशियो मतलब सॉरी इसका अगर सम निकालते हैं तो कितना आएगा? 15। तो 15 का वैल्यू कितना दे रखा है? 120। तो एक का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 8 किलो का। तो अभिषेक कितना किलो का बाबू? 56 केजी। और ये भाई साहब कितने के हैं? 64 केजी के, राइट। ठीक, अभी मेरे को क्या बोला कि यहाँ पे 6 किलो ये कम किया ना, 6 किलो कम किया मतलब ये 50 हो गया होगा। ठीक है, 50 हो गया। और अभी रेशियो कितना हो गया? 5:6। ठीक है, तो अब कितना कम करेगा बोलो? अब रेशियो कितना हो गया टोटल? 11। यहाँ पे कितना है? ये 50 और वो कितना हो गया? 64। कितना हो गया टोटल? 114 ना, 114। तो हम कितना इसमें कम करें कि मेरा ये 11 से कट जाए? तो आप बोलेंगे 4 कम कर दीजिए भैया, है ना? 4 कम कर देंगे तो कितना है? 110 केजी। 110 11 से डिविजिबल है, देखो। तो मतलब कि आंसर कितना हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? तुम कैसे बनाया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। उतारने दीजिए भैया, उतार लो। ये बता ना। एकदम ही हटा दो हमको, मतलब पूरा ही हटा दो, घर से हटा दो हमको। स्क्रीन से तो हटा ही दिया है। ओ अच्छा, तुम अभी कर ही रहा है। हाँ हाँ हाँ, जोर से बोलो, आवाज आना चाहिए हम तक, मेरे कानों तक भी नहीं आ रही है। हो गया, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है sum of rupees 53 is divided among A, B and C in such a way that A gets
₹7 more than B, sorry, A gets ₹7 more than what B gets, and B gets ₹8 more than what C gets. The ratio of their share is. बोल रहा सवाल कि 53 रुपए को 3 लोगों के बीच बांटना है। A को कितना मिला, जितना B को मिला था उससे 7 ज्यादा मिला है, और B को कितना मिला है, जितना C को मिला था उससे 8 ज्यादा मिला, 8 रुपए ज्यादा मिला। तो बताइए कि इन तीनों का शेयर क्या का रेशियो क्या होगा, मतलब इन तीनों को कितना कितना मिला उसका रेशियो बताइए। बनाइए तो क्वेश्चन। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं जरा कैसे करना है। बहुत इजी था यार ये। देखो 56 रुपए को बांटना 3 लोगों पे, 56 लोगों को बताना, हाँ बता रहे 1 मिनट रुको। 56 रुपये को बांटना है, ओ अच्छा 53 है, सॉरी 53 है, ठीक है। जिसमें से किसी को कम किसी को ज्यादा मिल रहा था। बी को जितना मिल रहा था, ए को उसे 7 रुपए ज्यादा मिल रहा था। सी को जितना मिल रहा था 8 रुपए से ज्यादा मिल रहा था, 8 रुपए ज्यादा मिल रहा था ना। तो सी अगर हम मान के चले अगर कि सी अगर x मिल रहा था तो इसको x प्लस 8 मिल रहा था, है ना। और इसको कितना मिलेगा, तो x प्लस 8 प्लस 7 मतलब कितना हो गया 15। टोटल मिलकर के कितना होना चाहिए 53 रुपया ना। तो 15 और 8 कितना हो गया 23, ठीक है। तो 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 53 माइनस 23, दैट इज 30। 3x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना हो गया 10, मतलब कि c को कितना मिलेगा, c को कितना मिल रहा था 10 रुपए, b को कितना मिलेगा 18 और a को कितना मिलेगा 25। तो 25 18 और 10 का रेशियो, 25 18 और 10 रेशियो, जो आपका ऑप्शन जो है बी है, ठीक है। अगर कुछ कटता तो काट देते, जैसे ये अगर 24 होता ना तो 2 से कटता, ठीक है, काट देते इसको। इसका एक और नियम देखें, यहीं पे देख लो, यहीं पे सीख लो, यहीं पे सीखो। तुम एक बात बताओ, इसको 7 रुपए इसको 8 रुपए ज्यादा मिल रहा था, इससे इसको 7 रुपए ज्यादा मिल रहा था, मतलब कि ए को सबसे ज्यादा मिलेगा। ए को कितना ज्यादा मिलेगा 8 रुपए ये और 15 रुपए उधर, तो 15 और 8 कितना हो गया 23 रुपया। डायरेक्ट बता रहा हूं, 15 और 8 कितना हो गया 23 रुपया। तो 50 में से 23 घटा दे, मतलब 23 रुपया पहले तो माइनस कर दो, 53 में से 23 रुपया माइनस कर दो, कितना बचा 30 रुपया ना। 30 रुपया को तीनों को बांट दो, 10 10 10 करके बटा, ठीक है। अब सी को मिल गया 10, बी को कितना मिलेगा 8 रुपया ज्यादा मिल रहा था तो 18 हो गया। अब सी को कितना मिलेगा बाद में जितना था बच्चे दे दो उसको, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसके ऊपर, हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन है, हो गया, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। A sum of ₹300 is divided among P, Q and R in such a way that Q gets ₹30 more than P and R gets ₹60 more than Q. The ratio of their share is, बहुत सोच समझ के करिएगा, बहुत सोच समझ के करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत सोच समझ के करिएगा। देखो पी क्यू आर है, 3 है, पी क्यू आर, ठीक है। 300 रुपए को बांटना है, ये 300 रुपए है, इनको बांटना है, 300 रुपए को 3 लोगों में बांटना। तो कोई क्या मत देना 100 रुपए बांट दीजिए, ऐसा नहीं है। सवाल क्या बोला था कि
Q and R in such a way that Q gets 30 rupees more than P. 2 3 5 ठीक है। P से 30 रुपया ज्यादा मिल रहा है किसको? Q को, ठीक है। और R gets 60 more than Q, और R को 60 रुपए ज्यादा मिल रहा है Q से, ठीक। तो लिख लो पहले 30 more than P, Q को 30 more than P। अगर P को अगर X मिलता है तो ये कितना हो जाएगा? X plus 30, और R को कितना मिल रहा है बाबू? X plus 90। तीनों जोड़ के कितना आना चाहिए? 300 रुपए। तो 3x, x plus x plus x, 3x plus 120 इक्वल टू कितना? 300। तो 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180। 3 से काट दे 60 बार में, x का वैल्यू आ गया 60। अब निकाल लो इसको। p को मिला 60 रुपया, q को मिलेगा 90 रुपया, और इसको मिलेगा 150। ये 0 0 0 कट गया। 3 से ये 2 टाइम, 3 से 3 टाइम, और 3 से ये 5 टाइम। तो आंसर आ गया कितना आपका? 2:3:5। ठीक है। वहाँ पे 90 कैसे? यहाँ पे 90 कैसे आया? यहाँ पे क्योंकि इससे इसको 60 रुपए ज्यादा मिल रहा था, Q से R को 60 रुपए ज्यादा मिल रहा था ना, तो यहाँ पे x plus 30 है, राइट। तो इससे ना 60 रुपए ज्यादा, मतलब 30 रुपए प्लस कर देंगे 60 को। उसकी मर्जी, वो हाथ में लेके लिखे या सर पे रख के लिखे। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड पे दिया हुआ है। रुपीज 3000 is divided between A, B and C so that A receives one third as much as B and C together gets together receive, and B receive 2/3 as much as A and C together receive. Find the share of C. क्वेश्चन बोल रहा है कि 3000 रुपए को A, B और C में बांटना है। इस तरह से बांटना है कि B और C को जितना मिला है उसका 1/3 A को मिल रहा है, ठीक है। B और C को जितना मिला है उसका 1/3 A को मिला है। फिर क्या बोल रहा है कि B को उतना मिला है जितना A और A और C को जितना मिल रहा है उसका 2/3 B को मिला है। तो पूछ रहा है आपसे कि बताइए C का शेयर कितना है, मतलब C को कितना मिल रहा है ना, जितना A और C को जितना मिल रहा है, A और C को जितना मिला उसका 2/3 B को मिला है, ठीक है। और यहाँ पे है आपका B और C को जितना मिला है उसका 1/3 A को मिला है, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? आपसे पूछ रहा C का शेयर कितना, मतलब C को कितना पैसा मिला या कितना कुछ मिला। रुपया है ना, 3000 रुपया, रुपया ही मिलता है, अच्छा लगता है रुपया मिलना। रुपया मिले तो जग, हाँ हाँ, दिल गार्डन गार्डन हो जाता, सही बात है। 1050 देखते हैं, चलो सॉल्यूशन करते हैं पहले, उसके बाद कर लिया आप लोग। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, सॉल्यूशन करो। कर लिया आप, वेरी गुड। अभिषेक बोलेगा कुछ, बनाया नहीं बना? चलो देखो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं। अच्छा यहाँ पे आपके ऑप्शंस में दे रखे हैं, 600, 625, 1525 और ये 1050। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, देखो A रेशियो B प्लस C कितना हो गया बाबू, कितना था? 1:3। और यहाँ पे कितना है? B रेशियो A प्लस C कितना हो गया यहाँ पे? 2:3। अब एक चीज देखो यहाँ पे, एक चीज देखो यहाँ पे, A प्लस B प्लस C मिलके कितना हो रहा है? 4, ठीक है। और यहाँ पे A प्लस B प्लस C मिलके कितना हो रहा है? 5। यहाँ पे 4, यहाँ पे भी A प्लस B प्लस C है, यहाँ पे A प्लस B प्लस C है, यहाँ पे 5 हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, इस पूरे को हम 5 से गुना कर दे रहे हैं, इसको हम 4 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया बोल, ये 5 हो गया,
ये कितना हो जाएगा पूरा 15, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12। अब अगर मैं इसको यहाँ पे 8 रखता हूँ बी की जगह पे, तो सी कितना हो जाएगा 7, ठीक है। ए की जगह पे अगर मैं 5 रखता हूँ तो यहाँ पे सी कितना हो जाएगा 7, देखो 12 आ रहा है, 7 5 12, ठीक है। 8 7 15 आ रहा है, तो मतलब कि ए का वैल्यू कितना आ गया मेरे को 5 ना, हाँ 5। बी का वैल्यू कितना आ गया 8, और सी का वैल्यू कितना आ गया 7। हमको निकालना किसका था, 3000 डिवाइड अच्छा 3000 को डिवाइड करके हमको सी का वैल्यू निकालना था ना। तो इन तीनों का कितना आ गया टोटल 8, आप 8 और 7 15 5 20, 20 का वैल्यू कितना 3000। तो एक का वैल्यू कितना 150, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 150। अब मेरा सी का वैल्यू कितना निकला था बाबू 7 ना, सी का वैल्यू 150 इंटू करेंगे कितना हो जाएगा ये 0 7 5 35, तो आंसर आ गया आपका 1050। आया समझ में। एक सवाल आप लोग के लिए होमवर्क के लिए है, ये आप लोग देख लेना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज 660, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल वाज 13:9। After some days 30 girls joined the school and some boys left. The new ratio of number of boys and girls became 6:5. Find the number of boys who left the school. क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 660 थे, जिसमें से लड़के और लड़कियों का अनुपात जो था 13 और 9 का था। कुछ दिन बाद 30 लड़कियां स्कूल ज्वाइन करती है और कुछ लड़के छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तब ये रेशियो 6 और 5 में हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितने लड़के ये स्कूल छोड़ के गए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कोई बोल रहा था पैराग्राफ लिख रहा है, पैराग्राफ नहीं है क्वेश्चन है ये, बेवकूफा है सर, ठीक है। चलो आज यहीं पे रखते हैं हम लोग, आज जो भी है, ठीक है। ये रेशियो प्रोपोर्शन का आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास के लिए हम नोटिफिकेशन आप लोगों को बता देंगे क्या करना है, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, थैंक यू।